ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गीता खंड 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 14। आपनः संस्कृति घोरां यन्नाम विवशो गृणं ततः सद्यो विमुच्यते यद्वभेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं नेमिषारण्य में, जहाँ पर सुत गोस्वामी को शौनक इत्यादि बोल रहे हैं, अभी तक उनकी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि वो विषय बताइए जो कहने और सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। ऐसे विषय के बारे में चर्चा कीजिए, हमें भगवान के बारे में बताइए, भगवान की कुछ लीलाएं सुनाइए। अब यहाँ पे भगवान के नाम के बारे में, भगवान का स्मरण के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान का नाम कोई भी उच्चारण कर ले यदि अनजाने में भी, तो भी उसका क्या हो जाता है, साक्षात भय से भी मुक्त हो जाता है। इसका लाइव एग्जाम्पल हम सुनते हैं एक कथा में, जो कि अजामिल की कथा है, श्रीमद् भागवत में ही आगे आप सुनेंगे, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो कि बचपन में बहुत बड़ा ब्राह्मण था और पूजा पाठ करता था, लेकिन एक बार जंगल में जाता है अपने पिताजी के कहने पर और वहाँ से कुछ लकड़ी वगैरह यज्ञ के लिए लाता है, यज्ञ की सामग्री, और वहाँ पर एक पुरुष और एक स्त्री को कुछ अभद्र तरीके से देख लेता है व्यवहार करते हुए। और जब उनको देखता है तो उनसे नज़रें अपनी हटा नहीं पाता, जैसे कि हम लोग बिल बोर्ड से नज़रें नहीं हटा पाते। हाँ, हम लोग बिल बोर्ड में, एडवर्टीजमेंट में हम कहते हैं बच्चों ये तुम्हारे मतलब का सीरियल नहीं है, ये तुम्हारे मतलब का गाना नहीं है, चले जाइए, तुम कमरे से बाहर निकलो, अब मुझे आराम से देखने दो। देखिए, हमारे चरित्र को ही बच्चे कॉपी करते हैं। बच्चे खास तौर पे आपके कहने, आपके सुनने से नहीं सीखते हैं, वो आपकी एक्टिविटी से सीखते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर जो भी था, तो अजामिल ने वो दृश्य देखा और अजामिल एकदम से पदभ्रमित हो गया और धीरे धीरे उस वैश्या के प्रति अट्रैक्ट हो गया। उससे उसने बच्चे पैदा किए, चोर उचक्का बन गया, बहुत लंबी कथा है। और जीवन के अंत में आप समाप्ति होने वाला था। हाँ, अंतिम समय पर भी, यानी कि 80-90 साल का भी जब वो था, उसका एक छोटा सा बालक था। इससे पता चलता है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं थी। बुढ़ापे में भी उसके संतानें पैदा हो रही थी। और किसी तरह से, किसी रीजन से एक बार उसके घर में साधु आए थे और साधुओं को उसने कुछ मदद कर दी थी, उसकी पत्नी ने कुछ खाना खिला दिया था, उसके कारण उन्होंने उसके नए जन्मे बच्चे का नाम नारायण रख दिया। और इसने मृत्यु के समय डर के मारे जब इसने यमराज के दूतों को देखा तो जोर से इसके मुंह से अपने बच्चे का नाम लिखा, नारायण, क्योंकि बड़ा आसक्ति थी अपने बच्चे से। तो आजकल के बच्चे हम अक्सर डिस्कस करते हैं, हमारे बच्चों का नाम टिंकू, पिंकू, मिंकू होता है, लेकिन यदि भगवान के ऊपर रखेंगे तो बड़ा लाभ है। तो अजामिल यही बता रहे हैं कि कोई अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र का नाम उच्चारण कर ले तो तुरंत मुक्त हो जाता है। तुरंत वहाँ पर यमदूत को चैलेंज करने के लिए विष्णु दूत आ गए। उन्होंने जोर से ललकारा, खबरदार जो हाथ लगाया तो ही इज नाउ अ प्योर पर्सन। वो हैरान हो गए, कैसे प्योर पर्सन है भाई, जरा इसका लेखा जोखा देखिए, कितने मर्डर, कितने डकैती, इसने अपने परिवार वालों को घर से निकाल दिया, अपनी पत्नी को लात मार के घर से निकाल दिया, वैश्या को घर में ले आया, इतना कुछ किया, तुम कहते हैं इज ए प्योर पर्सन, कैसे, क्या किया इसने? तब बताते हैं, अरे तुम मूर्ख हो गया, किसके शिष्य हो? यमराज के ही हो ना, जरा उनसे जाके पूछो हरिनाम की क्या महत्वता है। और तब बताते हैं कि एक हरिनाम लेने से, आगे इसमें आएगा, एक हरिनाम लेने से हमारे जितने भी पाप है समाप्त हो जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि गंगा तो आपको कैसे पवित्र करती है, आपको गंगा के पास जाना पड़ता है और कई बार उसमें स्नान करना पड़ता है तब जाके, लेकिन भगवान का नाम लेने से, जो कि आपके पास स्वतः ही आ जाता है एक तरह से, उसको लेने से अनजाने में भी, इसको कहते हैं हम नाम आभास। एक होता है नाम, शुद्ध नाम, एक होता है अपराध युक्त नाम, और होता है नाम आभास। इसके बारे में हम चर्चा कभी बाद में करेंगे, लेकिन मुख्य चीज बताने की ये है कि पवित्र नाम का जो उच्चारण करता है, चाहे अनजाने में ही करे, वह तुरंत मुक्त हो जाता है, ऐसा भागवत कह रही है, क्योंकि साक्षात भय भी इससे भयभीत रहता है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। निज सर्व शक्ति बड़ा इजी सेंटेंस है। अपनी सारी शक्ति भगवान ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दी है। किसके अंदर? नाम के अंदर। जो हम पढ़ते हैं रामायण में भी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम के ऊपर कितनी भी चर्चा करी जाए अनलिमिटेड है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलयुग नास्ते। कलयुग में केवल एक ही तरीका है, वो क्या है?
हरि का नाम। कली कल कलह कली कलह संत कली कलह नाशनम इति षोडशकम नाम नाम। ये जो 16 अक्षरों से बना मंत्र है, जिसको हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इससे जानते हैं 16 अक्षर से बना कली संतरण उपनिषद के अनुसार ये कलयुग के सारे कलेशों को समाप्त करने वाला है। तो यही भागवत बता रही है यहाँ पर कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इस अगले श्लोक में बताते हैं कि यत्पाद संश्रया सूता मुनयः प्रशमानयन सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वधर्ण्यापो अनुसेवया। हे सुत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। ये देखिए महत्वता बता रहे हैं, भक्तों की महत्वता। जिन ऋषियों ने या जिन भक्तों ने, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, जिनको हम कहते हैं प्रभुपाद। तो हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद का नाम इसलिए पड़ा, उनके शिष्यों ने बड़े प्रेम से रखा क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। तो ऐसे भक्त जिसके संपर्क में आते हैं उसको शुद्ध कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। हम ऐसा सुनते हैं कि गंगा आपको आपके पापों से जरूर मुक्त कर देता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति को समाप्त नहीं करता, इंक्लिनेशन टू सिन। लेकिन भक्त क्या कर देते हैं, आपके अंदर की उस क्या कहते हैं उसको, लस्ट को, उसको भी समाप्त कर देते हैं। भक्तों के अंदर इतनी पोटेंसी है क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण धारण किए हैं और ये पवित्रता उनके पास डायरेक्टली भगवान से आती है। इसलिए भगवान के भक्तों का विशेष महत्व है। अक्सर समाज में हम लोग जो भक्त हैं वो इस बात से अनभिज्ञ हैं, वो केवल भगवान भगवान बोलते रहते हैं, लेकिन भगवान उसी के होते हैं जो भक्तों का होता है। इसलिए भगवान के पास पहुंचने के लिए पहले भक्तों को अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे कई बार हम लोग किसी हिल स्टेशन में जाते हैं, जैसे कि सपोज आप लोग गए, आप लोग शिमला गए, मनाली गए, तो वहाँ से आपको एवरेस्ट की चोटियाँ दिखती हैं, सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ दिखती हैं, और ऐसा लगता है कि ये सामने एवरेस्ट, और बीच में कुछ दिखता नहीं है। एक्चुअली में इतने अलग ही है वो जो पर्वत श्रृंखला है, वो टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग और एल्टीट्यूड पे है। तो वहाँ पर जो है और बीच में कुछ दिखता ही नहीं है, केवल बादल और वो, ऐसा लगता है ये सामने। लेकिन कोई अगर वहाँ जाना शुरू करता है तो बीच में इतनी पहाड़ियाँ आती हैं, इतनी पहाड़ियाँ आती हैं, और थोड़े समय बाद वो दिखना बंद हो जाता है। यानी कि जब हम करीब पहुँचते हैं तो वो दिखना बंद हो जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति केवल भगवान भगवान पुकारता है, भगवान भगवान भगवान, समझ लीजिए वो भगवान से भी बहुत दूर है। क्योंकि यदि आप निकट जाएंगे तो आपको भगवान के इर्द गिर्द रहने वाले भक्त दिखाई देंगे। यदि आपको भक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भगवान बिना भक्तों के रहते ही नहीं है कभी, जानते हैं आप। शिला प्रभुपाद कई बार उनके जब नए भक्त थे, कोई फोटो लेके आते थे भगवान की कि भगवान बांसुरी बजा के खड़े हैं, शिला प्रभुपाद उन फोटो को फाड़ देते थे, कहते थे दीज आर बेसलेस फोटोज, क्योंकि ये शास्त्रों पर आधारित नहीं है। कृष्ण या तो राधा रानी के साथ रहेंगे, या ग्वालों के साथ रहेंगे, या गाय के साथ, उनके बलराम के साथ रहेंगे, वो ऐसे अकेले नहीं घूमते हैं। तो इस प्रकार भगवान के साथ भक्तों का आवश्यक होना आवश्यक है। यदि आपको भक्त नहीं दिख रहे हैं, केवल भगवान दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए अभी बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। हमें धीरे धीरे भक्तों का दिखाई देना बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जिन महान भक्तों ने, ऋषियों ने भगवान के चरण को धारण किया है, वो तुरंत ही सबको पवित्र कर देते हैं। इसलिए हे सुत गोस्वामी, आप भगवान के बहुत क्लोज हैं, आप भगवान के बारे में कुछ बताइए हमें, भगवान के भक्तों में बताइए। देखिए श्रीमद् भागवत में 12 कैंटो हैं। अब इस 12 कैंटो में से आप देखेंगे 10वां कैंटो ऐसा है जिसमें कृष्ण की चर्चा है अक्सर, मोस्टली, और बाकी के कैंटो में केवल भक्तों की चर्चा है। सोचिए 12 में से एक भगवान को डेडिकेटेड है और 11 भगवान के भक्तों को डेडिकेटेड। आप अलग अलग भक्तों के बारे में सुनेंगे, बहुत सारे भक्तों की कथाएं आएंगी। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ ही ये बताता है कि भक्तों की कितनी महत्वता है। चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में कृष्ण का अवतार है, वो स्वयं भक्त बन के आते हैं और भक्त की इम्पोर्टेंस को दिखाते हैं, कैसे भक्ति करनी है ये बताते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में इसी की महत्वता है कि भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मान लेता है, उसके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। शरण ग्रहण करने का मतलब समझना पड़ेगा। शरण ग्रहण करने का मतलब है डेडिकेटिंग योर लाइफ, फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस। ऐसा नहीं है कि आप, कई लोग डरते हैं, अरे नहीं, अगर हम
उनके आगे लेट जाएंगे, उनके मतलब उनको शरणागत कर देंगे, तो हमसे कुछ भी करने को बोलेंगे। क्या पता मुझसे कुछ पैसा मांग लें, तो मुझसे कुछ समय मांग लें। तो देखिए, भक्त का जीवन पूरी तरह से संतुष्ट होता है। वो तो अपना सारा भौतिकता को त्याग कर भक्ति में आता है। त्यागता नहीं है, लेकिन उससे अटैचमेंट त्याग देता है। उसको आपकी किसी वस्तु से कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर कभी वो आपकी वस्तु को लगाने को भी बोलता है तो आप ही के पर्पज़ के लिए, और वो हमेशा सतर्क रहता है कि इस व्यक्ति से ऐसा काम करने को नहीं बोलना है, हाँ, जो ये करना ही नहीं चाहता है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि नहीं तो वो भक्ति से ही भाग जाएगा। तो भक्त का केवल एक प्रयास, एक इच्छा होती है कि भक्ति हम लोग करें। श्रील प्रभुपाद ने लिखा था अभी कुछ दिन पहले, एक जो डेली कोट आता है उसमें लिखा था कि एक गुरु इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने शिष्य जो है अपने गुरु की कितनी प्रशंसा कर रहा है। वो इस बात से खुश होता है कि वो कितना अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहा है। यानी कितने अच्छे से नाम जप कर रहा है, अपराधों से कैसे बचने का प्रयास कर रहा है, वैष्णव अपराधों से। इससे गुरु खुश होता है। यानी कि गुरु की खुशी किस में है? हमारे हमारे अच्छी भक्ति में। इससे फायदा किसको होगा? उसी व्यक्ति को होगा। हाँ, तो हमारी भलाई में, हमारी अच्छाई में ही गुरु की है। इसलिए लोग कई बार डरते हैं कि समर्पण कर देंगे तो लुट जाएंगे, इसलिए दूर दूर से करते रहो भैया, ज़्यादा आगे मत जाओ। लेकिन अगर ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा? समुद्र में वही मछलियाँ पकड़ी जाती हैं जो ऊपर ऊपर तैरती हैं, क्योंकि जाल जो है नीचे तो पहुंच नहीं सकता इतना। जो मछलियाँ नीचे चली जाती हैं वही बचती हैं। इसलिए जो ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहे हैं, दूर दूर से भक्ति कर रहे हैं, वो एक दिन जरूर उखड़ जाएंगे। जैसे ही जैसे कि कोरोना आया तो सब लोग भक्ति करने भाग आए एकदम से, अरे चलिए चलिए, ये हमें बचाएंगे डिप्रेशन से, हाइपर टेंशन से। और ऐसा हुआ भी। लेकिन जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ, फिर वही ढाक के 3 पात और फिर समाप्त हो गई। तो इसी तरह मशरूम की तरह हम उगेंगे और समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें डीप में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए किसी भक्त की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। क्यों? भगवान के ऐसे भक्त भगवान के समान ही आदरणीय हैं। उनको ऐसा ही आदर प्राप्त होना चाहिए जैसा भगवान को। ऑल्दो दे आर नॉट गॉड। ध्यान रखिए, भक्त कभी भगवान नहीं हो सकता है। भगवान केवल एक है। वो अपने अलग अलग रूपों में आते हैं, लेकिन भक्त उनके बहुत बड़े सेवक हैं, उनके निकटतम सेवक हैं। लेकिन उस निकटतम सेवक की भी वैसी सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसी तरह करनी चाहिए जैसे कोई राजदूत होता है। राजदूत, या हमारे जैसे कंट्री के, इंडिया के कुछ राजदूत हैं जो विदेशों में रहते हैं, उनको बहुत सम्मान मिलता है। हम वैसे ही सम्मान देते हैं। जैसे कोई भक्त है, जैसे कोई गेस्ट है हमारे घर में आता है, हाँ, हमारा कोई बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, उसका बच्चा भी हमारे घर में आता है तो हम उसको भी उतना ही सम्मान देते हैं। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, हाँ, गवर्नमेंट का एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर है, उस इंस्पेक्टर को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप जानते हैं ना, अगर पुलिस वालों के खिलाफ कुछ आप कर दो तो कितना बड़ा क्राइम हो जाता है, क्योंकि वो उसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए भक्त जो है उसी भगवान को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसका उतना ही आदर देना चाहिए। इससे भी क्या उसका, अरे आप बोलेंगे तो बड़ा बढ़िया बिजनेस है, इसमें तो बहुत फ़ायदा है। यदि आप इस मेंटेलिटी से भक्ति में आते हैं, और ऐसे कई लोग करते हैं कि मुझे इतने सारे लोग प्रणाम करेंगे, मेरे आगे झुकेंगे, मुझे पैसा देंगे, बहुत बढ़िया बिजनेस चालू है। कई लोगों ने इसको बिजनेस ही बना दिया है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। देखना, वो व्यक्ति ज़्यादा दिन भक्ति में नहीं चल पाएगा। तो इसलिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर आप अपने सच्चे हृदय से जा रहे हैं तो भगवान आपको सच्चे गुरु के पास पहुंचा ही देंगे, इसलिए डरिए मत। आगे बढ़िए। को वा भगवतस्य पुण्य श्लोके अय कर्मण शुद्धि कामो न शृणुयाद्यशः कलीमलापहु। इस कलह प्रधान युग में, युग के पापों के उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा? यानी कि इनडायरेक्टली सौनक इत्यादि ऋषि ये बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति को भगवान के गुणों, उनके रूप, उनकी लीलाओं को सुनने में आकर्षण नहीं है, वो व्यक्ति मूर्ख है। वही अब तक ऐसा कौन होगा? कली कलह प्रधान, जिसमें निरंतर कोई कलह है, कभी पत्नी से है, कभी ऑफिस में है, कभी बच्चों से कोई समस्या है, कभी सड़क पे कोई समस्या है, केवल कलेश ही कलेश है। जब आदमी घर में आता है शाम को, उसको लगता है जंग जीत के आया है कोई, और आराम से पढ़ के सो जाता है। उसको जो एक थाली में खाना मिलता है, उसको लगता है ये जीवन का परम सुख है, क्योंकि इतने दुखों से जीवन पूरा दिन उसने बिताया था। तो ऐसे युग में जो कोई भगवान की कथा ना सुने, आप सब लोग ये रात्रि के 8 बजे हैं, जब ये कथा सुनते हैं तो आपके हृदयों में कितना सुकून मिलता है आप सबको, है ना? इसी से साबित होता है कि इसमें कितनी दिव्य वाणी है ये। तो ये बता रहे हैं कि पापों का उद्धार पाने का इच्छुक कौन व्यक्ति होगा? यानी कि जो व्यक्ति इसको नहीं सुनता है या इंटरेस्ट नहीं पैदा करता है, वो व्यक्ति पापी तो है ही, और वो पापों से मुक्ति भी नहीं चाहता है।
क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है जीवन कैसे जीना है, जीवन का असली सार क्या है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो उसलिए कह रहे हैं कि कौन होगा जो भगवान के पुण्य यशों को नहीं सुनना चाहेगा। इसलिए हे सुत गोस्वामी, आप इसे हमें सुनाइए, क्योंकि जीवन की सिद्धि इसी में है। हाँ, बाकी संसार में हम लोग बहुत चीज़ें सुन रहे हैं, हम एफएम सुन रहे हैं, हम बहुत सारे सॉन्ग सुनने का भी समय है। हम देखते हैं मेट्रो में लोग चल रहे हैं। एक ज़माने में हमारे बहुत पहले बुधवार को चित्रहार आता था, हम भाग, और फिर शुक्रवार को, हाँ, भाग के आज चित्रहार आ रहा है। और अब ऐसा ज़माना आ गया है कि 5 सेकंड के लिए भी एक कानों में से ये ईयरबड्स निकलते नहीं है और कोई ना कोई गाना चलता ही रहता है। तो जब इतनी प्रकार की ध्वनियाँ सुन सकते हैं, तो क्यों ना कृष्ण की ध्वनि थोड़ी देर के लिए सुने, जो कि हमारे जीवन को बदल सकती है। तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार। देखिए कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुत गोस्वामी से कि आप कहिए, भागवतम कहते क्यों नहीं है, कहिए ना, यही हमारा कल्याण करेगी। तो यही हम भी वेट कर रहे हैं कि सुत गोस्वामी आप जल्दी बोलिए। हम श्लोक संख्या 17 पे पहुंच गए हैं, इसको हम कल से। श्रीमद् भागवत की जय, शिल प्रभुपाद की जय।